स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में, जिसका आपको इंतज़ार था। यूपी एएसआई की जो वैकेंसी हैं वो आ चुकी हैं और आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ज़ोरों से होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये भर्ती आई है, आप सभी लोग इससे परिचय हैं। यूपी एएसआई जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, सर जी है ये वैकेंसी कब तक आएंगे। तो ये वैकेंसी आपकी आ गई हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक उप निरीक्षक जिसको हम लिपिक बोलते हैं, एवं जो है आपका पुलिस सहायक उप निरीक्षक जिसको हम क्या बोलते हैं, लेखा अकाउंटेंट की ये जो भर्ती है 2023 में आ गई है। इसके पहले आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में कि यूपी की जो वैकेंसी है, यूपीपी की वैकेंसी है वो आई है, उसके बाद इसका नंबर आने वाला है। अगर हम बात करें तो इसमें कितने पद हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आगे हम पूरी नोटिफिकेशन में बात करें। देखा जाए तो इसमें टोटल 3 पद हैं। इसमें कितने हैं? 3 पद हैं। और कौन कौन से पद हैं? एक आपका क्या है, एक जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टेनो बोलते हैं। तो स्टेनो यहाँ पे लिखा हुआ गोपनीय लिखा हुआ है, इसमें आपको स्टेनोग्राफी मांगी गई है। ये इसका पे ग्रेड जो है वो आपका कितना है, 42 रुपये है। उसके बाद जो आपका सहायक लिपिक का है, जो आप जिसको क्लर्क बोलते हैं, क्लर्क का जो है वो 28 रुपये है। और अगर वहीं पे हम लेखाकार की बात करें, अकाउंटेंट की बात करें, तो वहाँ पे भी आपका 2800 पे गेट रेट है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 921 वैकेंसी है। टोटल आपकी 921 वैकेंसी है। और इसमें जो आपका स्टेनो है उसमें आपको 268 वैकेंसी दी गई हैं। अगर हम बात करें क्लर्क की तो क्लर्क में 449 वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें अकाउंटेंट की 204 वैकेंसी हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन कैसे कैसे वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें गोपनीय की बात करें, अगर आपका स्टेनो है तो बहुत अच्छे अवसर हैं आपके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूआरएल को है, जनरल कैटेगरी का हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा। और ये आपका पिछड़ा वर्ग के लिए हो जाएगा, ओबीसी जिसको बोलते हैं। ये एससी के लिए हो जाएगा, ये आपका एसटी के लिए हो जाएगा। तो टोटल 268 वैकेंसी इस पे हैं। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें क्लर्क की बात करें, क्लर्क में क्या है कि आपका यूआरएल में कितनी है, यूआरएल में आपकी 186 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 43 हैं। और उसके बाद ओबीसी में आपकी 120 ही वैकेंसी हैं। और एससी में आपकी 93 वैकेंसी हैं। और अगर एसटी में है तो आपकी केवल 7 वैकेंसी इसमें है। टोटल इसमें कितनी है, 449 वैकेंसी हैं। अगर हम लेखा की बात करें, अगर हम लेखा की बात करें तो लेखा का मतलब होता है आपका यहाँ पे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 88 वैकेंसी है, जनरल की हैं। उसके बाद 19 वैकेंसी आपकी कितनी है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की। और ओबीसी की यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ओबीसी की 53 वैकेंसी है। और एससी की वैकेंसी आपकी कितनी है, तो एससी की आपकी वैकेंसी 42 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, 2 वैकेंसी यहाँ पे एसटी में, अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसमें 2 एसटी की हैं। और ओवरऑल की बात करें तो 204 वैकेंसी हैं। पिछली बार की जो तुलना है उसमें वैकेंसी आपकी कम है। पहले आपकी 1200 प्लस वैकेंसी थी, आज की डेट में ये आपकी वैकेंसी थोड़ा सा कम है। अगर हम बात करें तो इसका ऑनलाइन स्टार्टिंग कब होगा, तो ऑनलाइन स्टार्टिंग आपका 7 जनवरी 2024 से स्टार्टिंग होगी। और इसमें शुल्क जमा करने की जो तिथि होगी वो 28/1/2000, हाँ, शुल्क जो है जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी, 28/1/2004 होगी, 2024 होगी। और उसके बाद यहाँ पे शुल्क आवेदन एवं संशोधन की अंतिम तिथि होगी 30/1/2024। ठीक, तो ये आपको, और आपको कितना टोटल देना है इसमें, तो इसमें 400 रुपये का आपको फीस शुल्क देना होगा। हम्म, अगर हम बात करें कि आपका जो उप निरीक्षक लिपिक है उसमें आपको 25 की हिंदी टाइपिंग और हिंदी की 25 की हिंदी और 30 की इंग्लिश की टाइपिंग क्या होनी चाहिए, बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। और ये जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए ये मंगल फॉन्ट पे होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिकोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंगल बोलते हैं। और हमारे चैनल पे आपको टाइपिंग से संबंधित और यूपीएसआई की जो क्लासेस हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। हम्म,
और यहाँ पे कहा गया है कि ये नाइलेट का कंप्यूटर में ओ लेवल यहाँ पे होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें क्या है बेटा, ओ लेवल है। अगर हम बात करें कि जो है आपका अकाउंटेंट में वैकेंसी जो आई है उसमें क्या होगा, तो उसमें आपका जो 15 की केवल स्पीड होनी चाहिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 की होनी चाहिए। और यहाँ पे मंगल पे ही होनी चाहिए, इंग्लिश यहाँ पे नहीं देना है। और आपके कंप्यूटर में ओ लेवल होना चाहिए। ओ लेवल के साथ साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। बीकॉम की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे एज आपकी क्या है, 21 साल से 28 साल तक के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। और शारीरिक मानक की बात करें तो शारीरिक जो मानक है वो आपकी 1,63 हाइट होनी चाहिए इस पे। हाँ, यहाँ पे भी हाइट का मेंशन अभी किया होगा। एक जो है 63 आपकी क्या होनी चाहिए, मेल की हाइट होनी चाहिए। अभी हम आगे बात करते हैं। हाँ, अगर हम परीक्षा की बात करें, ऑनलाइन परीक्षा की बात करें, तो 400 अंकों का जो एग्ज़ाम होगा, टोटल आपके नंबर ऑफ प्रश्न कितने होंगे, 200 होंगे। और आपको समय कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटे का दिया जाएगा। ये आपको 3 पॉइंट समझना है। 400 का पूर्णांक होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। और यहाँ पे 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। अब देखते हैं। हाँ, आपको हिंदी और कंप्यूटर के यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। हिंदी और कंप्यूटर के आपके 100 अंक मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर की जो है तैयारी हम आपको इसी जो है चैनल पे करवाने वाले हैं। और सामाजिक जो है सामान्य ज्ञान और आपका समसामयिक जो करंट अफेयर्स बोलते हैं इसे, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल से। और मानसिक एवं यानी कि रीजनिंग से आपके यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जो तीनों को मिला के, रीजनिंग और मैथ को मिला के। यहाँ पे रीजनिंग और मैथ को मिला के ये मैथ हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी। तो टोटल 25-25 मिला के यहाँ पे 50 हो जाएंगे। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। इसका मतलब है रीजनिंग का जो है वो 75 क्वेश्चन का है। वेटेज कितने हैं, 75 क्वेश्चन का है। यहाँ पे 75 क्वेश्चन यानी कि 150 नंबर केवल आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें, और इसमें यह भी कहा गया है कि 40% जो है अंक जो है ओवरऑल होने चाहिए। और प्रत्येक विषय में 35%, 35% जो है आपके। तो यहाँ पे ये लाइन आपको समझ में आई होगी, प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक प्राप्त करने होंगे। और ओवरऑल सबको मिलाकर 40, अगर आपके अंक नहीं होते हैं 40%, तो आपको इस जो है परीक्षा में विफल यानी कि फेल माना जाएगा। अगर हम शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में फिजिकल जो है की बात करें, तो फिजिकल हमने बताया कि अगर आप ओबीसी एससी हैं और जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 1,63 जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर वहीं पे हम बात करें अनुसूचित जाति की, जिसको हम एसटी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति की, तो 1,56 ही हाइट होनी चाहिए। और फीमेल कैटेगरी की जो हाइट है वो कितनी है, वो आपकी 1,50 हाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1,50 हाइट होनी चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति की महिला है तो 1,45 हाइट उसकी होनी चाहिए। वजन की बात करें तो वजन आपका कितना होना चाहिए, तो 40 जो है केजी होना चाहिए फीमेल के लिए। ठीक है। उसके बाद आपको सिलेबस हमने बता दिया है। सिलेबस के बाद आपको क्या करना है कि अब इसकी तैयारी स्टार्ट कर देना है। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इसकी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।